बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, एक रईस आदमी था, सरदार था, बहुत बड़ा शख्स था। अल्लाह ताला ने उसको हर तरह से वसअतें दी हुई थी। उसका वक़्त आखिर नज़दीक आता है तो वो अपने सारे मुतल्लकीन को, वारसीन को बुलाता है। उसके 3 बेटे थे और तीनों के ही नाम अब्दुल्ला थे। तो वो सबको इकट्ठा करके कहता है, ये सुनने वाली बात है कि अब्दुल्ला को मेरी जायदाद में से हिस्सा दे देना, अब्दुल्ला को मेरी जायदाद में से हिस्सा ना देना, और अब्दुल्ला को मेरी जायदाद में से हिस्सा दे देना। ये कह के फौत हो जाता है। अब उसके कफन दफन वगैरह के जो होते हैं रिचुअल्स वगैरह रसूमात, उसके बाद वो सब बैठ जाते हैं और सर पकड़ के बैठते हैं कि ये शख्स ने, रईस ने हमारे साथ किया क्या है। कि 2 दफ़ा ज़ाहिर है 3 बेटे हैं तो 2 अब्दुल्ला को तो कन्फर्म हो गया कि हिस्सा मिलेगा। वरासत भी कौन सी कोई छोटी मोटी वरासत थी व्यूअर्स, बहुत बड़ा रईस था, बड़ी उसकी दौलत थी। तो इससे ये तो कन्फर्म हो गया कि 2 बेटों को वो कह गया है कि हिस्सा दे देना और एक को ना देना। अब ये कौन पता चलेगा, कौन बताएगा कि कौन सा अब्दुल्ला है जिसको हिस्सा नहीं मिलेगा वरासत में से। तो व्यूअर्स, ये सारी बातें, बहसें, मुबाहिसों के बाद बात आखिर में यहाँ पहुँचती है कि हम बादशाह के पास जाएंगे। और बादशाह बड़ा मामला फ़हम शख्स था। उसके इंसाफ करने का तरीक़ाकार जो था वो बहुत ज़बरदस्त था, अक्ल पूरी थी उसको। तो ये फ़ैसला होता है कि हम तीनों हाज़िर हो जाएंगे बादशाह के सामने। चलते हैं, रास्ता पकड़ते हैं बादशाह के लिए। तो भी ये कहीं गुजर रहे थे रास्ते में से, तो इनको कुछ बद्दू नज़र आते हैं आगे से आते हुए, और ऐसे लगता है कि वो जैसे अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो वो इन तीनों भाइयों के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं कि जवानों, आपने हमारा ऊँट तो नहीं देखा? वो बिदक के हमारे पास से भाग के इधर बिदक के आ गया है, थोड़ा सरकश होकर वो छूट के हमारे पास से भाग आया। तो इधर को ही उसके हमें मालूम लगते हैं असरात आते हुए। तो आपने वहीं देखा तो नहीं है? तो उनमें से जो बड़ा अब्दुल्ला था वो कहता है कि आप आपका जो ऊँट था वो, क्या उसकी एक आंख ख़राब थी? वो कहते हैं जी, एक आंख तो वाकई ख़राब थी। दूसरा अब्दुल्ला कहता है कि जनाब, आपके जो ऊँट था उसके ऊपर एक तरफ गंदम और एक तरफ शहद, गुड़ था। वो कहते हैं जैसे इंसान को होता है, खुशी होती है, चलो करीब करीब आ गए हैं अपनी गुमशुदा चीज़ के। वो कहते हैं जनाब बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे ऊँट के ऊपर बता रहे हैं, लोडिंग ही कर रहे थे तो वो भाग के बेदक इधर आ गया। एक तरफ गंदम अभी थोड़ी ही थी और तो गुड़ था। तो तीसरा अब्दुल्ला कहता है कि जनाब, आपका वो जो ऊँट था वो, उसका एक पाँव में कुछ मसला था, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा बोझ कम डालता था, तीसरी टांग पे लंगा के चलता था। वो कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चीज़ है। किधर है हमारा ऊँट, किधर है? अब बिल्कुल यही तीनों ही उसमें मसाइल, अलामात यही थी। वो तीनों अब्दुल्ला कहते हैं जनाब वो हमारे पास नहीं है। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास नहीं है और इतनी एग्जैक्ट मालूमात तुम्हारे पास हैं, या तो तुम खा के पी गए हो या तुमने छुपा दिया, हमारा ऊँट भरा तुम्हारे पास है। वो बता दो किधर है, वरना हम तुम्हें लेके बादशाह के पास चले जाएंगे। वो अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के बंदो, हम तो ऑलरेडी अपने किसी मसले की वजह से ही बादशाह की तरफ जा रहे हैं, बाहर हमारे पास नहीं होने के, भाई हमारे मुजरम तुम ही हो तीनों। वो 3-4 लोग, वो जो ऊँट ढूंढने वाले 3 लोग ये थे, वो अपनी तरफ से इनको लेके बादशाह की तरफ जा रहे हैं फैसला लेने के लिए। अब ये लोग बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं, अपना नंबर पे, अपनी बारी पे इनको पेश किया जाता है। तो वो ऊँट के जो ढूंढने वाले थे वो बादशाह जब पूछता है तो वो बताते हैं अपना मुअम्मा क्या है। तो जब बादशाह सुनता है ये सारी कथा कहानी, तो वो कहता है कि यार बात सुनो, तुम उनका ऊँट वापस करो, तुम क्या एक नई बात लेके आ गए हो इधर? ये भी कोई बहस करने वाली बात है? पता चल रहा है साहब तुम्हारे पास है, उनकी मलकी, उनकी चीज़ जो थी उनको दे दो। वो पहला अब्दुल्ला कहता है कि बादशाह सलामत, हमने इसके उनको देखा भी नहीं है। रही बात, तो हमने जो अलामत बताई, तो पहली अलामत मैंने बताई थी, वो इसलिए बताई थी कि एक आंख आपके ऊँट की ख़राब है कि उसने एक तरफ का घास जो है वो चराई की थी, एक तरफ के दरख्त के पत्ते खाए थे,
दूसरी साइड वैसे की वैसी मुसलसल चलती रही। हम उस रास्ते से गुजर के आ रहे थे ना, तो मैंने इस बेस पे कह दिया कि क्या आपका ऊँट जो था उसकी आँख खराब रही होगी। तो उनका जो मेरा अंदाज़ा था उस बेस पे उन्होंने कहा ठीक है, मैंने देखा नहीं है। दूसरा अब्दुल्ला कहता है कि अपना बादशाह सलामत, एक तरफ हमने देखा चींटियाँ हैं, दूसरे हमने देखा मक्खियाँ हैं। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि एक तरफ गंदम रही होगी, दूसरी गुड़ रहा होगा। हमने ऊँट बहरहाल नहीं देखा। तीसरा कहते हैं बादशाह सलामत, उसके जो पब थे, जो उसके खुरे थे, टांग पाँव के निशान थे, वो 3 तो खूब रेत में धंसे हुए थे, और चौथा जो पाँव था वो बहुत हल्का सा उसने ज़मीन को मस किए जा रहा था, रास्ता टोटल ऐसे ही था। तो इससे हमने जो देखा अपना, हमने जो मामला देखे, हमने इसलिए कहा कि हमने ऊँट नहीं देखा, हमने उसके इलामात देखी, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया था। बादशाह सलामत बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन तीनों भाइयों से मुतासर होता है और सोचता है कि ये मुझसे फ़ैसला क्या कराने आए होंगे, ये तो खुद इतने अक्लमंद हैं। वो उनको कहता है, जो बेचारे ऊँट ढूँढने वाले, कि भाई जाओ तुम अपना ऊँट तलाश कर लो, इनके पास नहीं है। वो भी कुछ मुतमिन हो गए होंगे उनके जवाबों से। यहाँ पे ये बात ख़त्म होती है, तो वो बादशाह कहता है कि बात ये है कि अब हमारा जो आज का कोटा था ना, इंसाफ करने का, कचहरी का, कोर्ट का, अदालत का, वो ख़त्म हो गया है। तो अब अदालत लगी कि कल, तो तुम तीनों चौके दूर दूर से आए हुए हो, तो तुम ऐसे करो, शाही मेहमान खाने में हम तुम्हारा बंदोबस्त कर देते हैं, तुम रात गुजारो, सुबह इंशाल्लाह तुम्हारा फैसला कर लेंगे। बात उसने पूछ ली थी कि तुम किस सिलसिले में आए हो, तो उन्होंने बता दिया था कि भाई हमारा वालिद फौत होते वक्त ये कर गया है, हमारी जान को ज़ाब डाल गया है कि हम तीनों भाई, ये तीनों का नाम अब्दुल्ला है। तो वो कह गया अब्दुल्ला को जायज़ में से हिस्सा मिलेगा, अब्दुल्ला को जायज़ में से हिस्सा नहीं मिलेगा, और अब्दुल्ला को जायज़ में से हिस्सा मिलेगा। अब इसका फैसला हम तुम्हारे पास लेने आए हैं। तो वो सोच लेता है पहले कि ये जो मसला इनसे ख़त्म नहीं हुआ, वो टेढ़ी खीर रहा होगा, इसलिए वो कुछ वक़्त भी लेना चाहता है। तो वो ऊँट वालों को भगा के इनको कहता है तुम आराम करो, खाओ पियो, मज़े करो, सुबह देखते हैं। अब कुछ कहते हैं जिसे कुछ सबूत, कुछ क्लू लेने के लिए वो अपने कार ख़ास को कह देता है कि तुम किसी चिलमन के, किसी खिड़की के, किसी रोशनदान के पीछे से कुछ यहाँ से इनकी सुनगुन लो, अगर कुछ काम की बात मिल जाए तो हम सुबह फैसला करने में आसानी रहेगी। तो ये करके वो खुद तो अपने अपने खलवत में चला जाता है, अपने अपने ख़ास तरफ कमरे में, और दूसरे बता देता है अपने नौकरों को कि इनका इकराम करो। अब इकराम क्या करना होता है कि वो जो बावर्ची उनको ऑर्डर करता है कि उनके लिए खाने का बंदोबस्त करो, वो गोश्त और रोटियों का बंदोबस्त कर देते हैं, उनको पहुंचा दी जाती है रोटी और गोश्त के साथ। बादशाह अपनी खलवत में चला जाता है। अब यहाँ पर एक और शुरू हो जाता है काम। वो जब गोश्त लेके जाते हैं मेहमान खाने में, वो नौकर वगैरह वो तो रख के आ जाते हैं, तो बड़ा अब्दुल्ला कहता है कि यार गोश्त जो हम खाने लगे हैं इसको ना खाना। वो है क्यों? कहते हैं यार मुझे लगता है ये किसी, इन्होंने कुत्ते को ज़बह करके तो उसका गोश्त बना दिया, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो दूसरा कहता है रोटियां भी देखो ना, सारी एक तरफ से कच्ची हैं, और मुझे कन्फर्म है कि ये कोई बीबी जो जिसके दिन पूरे हैं उससे इन्होंने बनवाई हैं। तीसरा कहता है बादशाह वल्दुल हराम ही लगता है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि हरामी है, वल्दुल हराम है। अब ये तीनों बातें वो जो कार खास था कहीं छुपा वो सुन लेता है। इनको इनके हाल पे छोड़ के कि खाना तो खाओ मरो, वो उठता है, साइड पे हो जाता है। सुबह बादशाह जब उठता है तो वो कहता है रिपोर्ट क्या है भाई, रात को कुछ काम की बात मिली? वो कहते हैं बादशाह सलामत, ये कुछ और ही ऐट में है। वो बादशाह कहता है कि बताओ कुछ काम की बात मिली? वो कहते हैं बादशाह सलामत, काम की बात क्या मिलनी है, ये तो कुछ और ही किस्म के लोग हैं। कहते तफसील से बताओ। कहते बादशाह सलामत तफसील से बताएंगे, पर पहले जान की अमान मिलेगी तब बताएंगे। बादशाह कहते जाओ, जान की अमान दी तुम्हें? कहते बादशाह सलामत तीनों में से एक ने कहा, सबसे पहले ने, जब उसके पास खाना रखा गया नौकरों ने, तो वो सालन को दे के कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो गोश्त है ये उन्होंने कुत्ते का
गोश्त करके उसको कुत्ता ज़बह करके तो पका के हमारे सामने ले आए हैं। एक बेटे ने ये कहा। दूसरे ने कहा कि ये जो रोटियां हैं ये किसी हामला खातून से बनवाई गई लगती हैं। और तीसरे ने जो कहा उसी के लिए मैंने जान के मान ली है, वो कहता है बादशाह को वल्दुल हराम लगता है। अब ये तीनों चीज़ें बादशाह को वो बता देता है। बादशाह कहते तख लिया, दौड़ जा, साइड पे हो जा। फिर वो अपने वक्त पे कचहरी शुरू होती है अदालत के लिए फ़ैसले वगैरह, तो बात तो सुन ली होती है उसने। फिर भी वो उनसे कहता है कि आओ, तुम्हारा फ़ैसला भी हो गया है, हमारे पास आ गया है, और तुम्हारी रात वाली कारगुजारी भी आ गई है। तो पहले ये बताओ, तुम में से जब तुम्हें खाने के लिए दस्तरखान बिछा के गोश्त वगैरह रखा गया तो किसने कहा था कि गोश्त जो है वो कुत्ते का है? वो बड़ा बेटा कहता है अब्दुल्ला के बादशाह सलामत, जो हलाल जानवर हैं, ऊँट, भैंस, बकरी, गाय वगैरह जो भी हैं, उनके गोश्त में ये रेशियो होती है कि गोश्त के साथ थोड़ी बहुत चर्बी होती है। ये जो हराम जानवर होते हैं ना, इनका ये होता है कि चर्बी के साथ थोड़ा सा गोश्त होता है, और वो जो गोश्त था वो सारी चर्बी ही थी। तो इससे मैंने हिसाब लगा लिया कि ये कुत्ते का ही लगता है। कहते वो तुम वो अब्दुल्ला हो, बादशाह कहता है कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिससे जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। दूसरा कहता है कि वो कौन है जिसने कहा था कि ये जो रोटियां किसी हामला औरत ने बनाई हैं जिसके दिन पूरे हो गए हैं? वो दूसरे नंबर वाला अब्दुल्ला कहता है कि बादशाह सलाम तो मैं था, तुम्हें कैसे पता चला कि वो किसी ऐसी औरत ने बनाई हैं? वो कहते हैं कि बादशाह सलाम वो जो रोटियां थी वो एक तरफ से उसके सारा किनारा कच्चा रह गया था, और वो ज़ाहिर है जो औरत पूरे दिनों से हामला होती है वो इतनी भारा उसका पेट आगे बढ़ गया होता है, तो वो ऐसे आगे वो तवे के उस तरफ जाके वो पौने के साथ उसको ऐसे नहीं कर सकती। तो इसलिए हमने, मेरा अंदाज़ा था ये। तो वो कहता है बिल्कुल ऐसी ही बात है, रात लेट हो गई थी तो जो असल कुक था वो किसी अपनी वजह से गायब हो गया, तो फिर वो जो बेचारी कुक की जो बीवी पीछे थी वो इस हालत में थी, उसी को रोटी बनानी पड़ी। तो पहली जो कुत्ते वाली बात है, तो वो एक नौकर ने शरारत के साथ तुम्हारे साथ ये कर दिया, उसका हमें कोई इल्म नहीं था, ना उस कुक को इल्म था, उस बीबी को। वो उसकी शरारत से वो पकड़ा गया है। और जो दूसरी जो आपने बताई है कच्ची रोटी वाली, वो वजह भी आपकी ठीक है, वो नहीं ऐसे आगे हो सकती थी उसकी बेचारी की, तो उसने ऐसे किया। तो अब तो तीसरे तुम ही रह गए जो जिसने ये बात कही थी, तुमने ये किस बेस पे कही थी? वो कहते बादशाह सलामत, हमें फील हो गया था कि हमारी कोई रखवाली कर रहा है, तो मेहमानों के ऊपर रखवाली के लिए छोड़ना बहरहाल कोई अच्छा फेल नहीं है। ऊपर से कुत्ते काट के तुम रोटी खिला रहे थे, तीसरा तुम एक बेचारी हामला और से रोटी पकवा रहे थे। मैंने इन तीन वजूहात की बिना पर कह दिया था कि बादशाह वल्दुल हराम है। तो वो बादशाह छोड़ छाड़ कर सारे काम पीछे अपने महल में जाता है, तो अपनी माँ से कहता है कि अम्मा ये बात, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहते बेटा बात ये है कि वो बात ठीक है, तुम बादशाह के बेटे नहीं हो। वो ऐसे है कि हमारे पास ऐसा हो गया कि हमारी को औलाद नहीं थी, तो हमने फिर बादशाह के आगे नस्ल भी चलनी ज़रूरी होती है, तो हमने तुम्हें कहीं से उठा लिया था, और उठाया कहीं ऐसे इस जगह से था कि हमें नहीं पता कि तुम्हारा पीछे क्या हिस्ट्री बायोग्राफी थी। तो इस हिसाब से वो जो कह रहा है वो उस पर गौर करो, वो सही कह रहा है, तुम्हारा बादशाह का नुत्फा नहीं हो। वो बादशाह वापस आता है तो कहता है जी तुम्हारी बात ठीक है, मैं बादशाह की औलाद नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ? कहना जी बताएं। या तीसरा जो अब्दुल्ला था ना वो तुम ही हो, क्योंकि एक वल्दुल हराम को एक वल्दुल हराम ही पहचान सकता है, तो तुम तीसरे अब्दुल्ला से औलाद जिसे जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तीनों यहाँ से फैसला लेके बहरहाल जिस तरह का भी फैसला था वापस जाते हैं। तो वो अपने जो अब्दुल्ला असल थे वो पूछते हैं कि अम्मा वो ऐसी बात है, वो जो तीसरा हमारा भाई था वो क्या हमारा भाई नहीं है? वो बादशाह ने तो ऐसे पूरी तफसील बता दी। वो कहते हैं हाँ बेटा, तुम्हारा बाप सुबह सुबह कहीं गया था नमाज़ पढ़ने के लिए किसी चक्कर में बाहर, नमाज के, तो तुम्हारा जो तीसरा भाई था उसको उन्होंने कहीं नज़र आया को छोड़ गया था। वो बहरहाल तुम्हारे बाप का नुत्फा नहीं है, बाप की औलाद नहीं है, तो उसने मुझे पाबंद किया गया था, मैं नहीं बता सकती थी। मेरे साथ तुम्हारे बाप ने वादा लिया था कि उसको हमने बेटा बना के पाला है, तो मुझसे मैं वादा तो तोड़ नहीं सकता, तुम्हें पहले ही पता चल गया, तो मैं इसके ऊपर
ये बता सकती हूँ कि ये वाक़या सच्चा है। तो व्यूअर्स, जैसे आपने भी सुना होगा कि शेर है कि मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजर नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। कि जो असल होती है ना चीज़, वो अपने आप का ऐसा रंग दिलाती है, अपना रंग ऐसा ही शो कर देती है कि आपको हकीकत मानना पड़ जाती है। हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। हमारी काविश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह